आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में जो वीआईपी क्वेश्चन है, यानी कि बायोलॉजी में जो वीआईपी क्वेश्चन है उसी का हम लोग पढ़ेंगे जो 2026 में जो पूछने वाला है। यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे मैट्रिक परीक्षा में, यानी कि यह है हाई स्कूल के, इसमें जो पूछने वाला है वही क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व पढ़ेंगे। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे, यह जो हम बता रहे हैं वह चैप्टर जो है तंत्रिका यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर है। उसी चैप्टर से वीआईपी जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला इसमें एक क्वेश्चन है यह कि तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करता है। तंत्रिका जो उत्तक होता है वह कैसे क्रिया करता है। तो यहाँ ये देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि तंत्रिका उत्तक शरीर में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि तंत्रिका जो उत्तक होता है वो हमारी बॉडी में उसका कार्य क्या होता है, तो बताएंगे कि तंत्रिका उत्तक जो होता है वह हमारे शरीर में जो सूचना होता है वह सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। जब कोई उत्तेजना मिलती है तो तंत्रिका कोशिकाओं में विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह आवेग तंत्रिका तंतु या कोई पे लिखा गया एक्शन, यानी कि वह तंत्रिका तंतु के द्वारा आगे बढ़ता है और रसायनों की सहायता से अगली कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इस प्रकार संदेश मस्तिष्क के पेशियों और ग्रंथियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह तंत्रिका उत्तक जो होता है, बताएंगे कि तंत्रिका उत्तक क्या करता है। तो बताएंगे कि यह जो है तंत्रिका उत्तक हमारे शरीर में जो सूचनाओं होता है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात कह सकते हो कि वह ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद से ब्रेन उसको जो है आदेश को ग्रहण करने का, यानी कि उसको जो है आवेग ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद पुनः जो है उसको आदेश देने का कार्य करता है। यह है नियंत्रण समन्वय का पहला क्वेश्चन है वीआईपी, यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि मैट्रिक परीक्षा 2026 विज्ञान के। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि दूसरा प्रश्न क्या है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न यह है कि पौधों में प्रकाश संवर्धन किस प्रकार होता है। यह है यहाँ पे लिखा गया इसका उत्तर कि प्रकाश संवर्धन पौधों की प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया है। जब पौधे पर एक ओर से प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन हार्मोन से छाया वाले भाग में अधिक एकत्र हो जाता है। इससे उस भाग की जो कोशिकाएं होती है अधिक बढ़ती है और पौधा प्रकाश की ओर मुड़ जाता है और प्रकाश की ओर गति करने लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश संवर्धन किसे कहते हैं। तो बता सकते हैं कि जब पौधे के जो वायु विभाग होता है, ऊपरी वाली जो भाग होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पौधे के वह भाग जो प्रकाश की ओर गति करता है उसे ही कहा जाता है प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। शॉर्टकट में बताना होगा तो बता सकते हैं कि प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं। तो बताएंगे कि पौधे के वह भाग जो प्रकाश की ओर गति करता है उसे ही प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। देखेंगे चारों तरफ, यानी कि मान के चले कि यह एक रूम हो गया, इस रूम को क्या किया हम चारों तरफ से बंद कर दिए। बंद करने के बाद इसमें एक हम पौधा लगा दिए, इसमें क्या कर दिए तो पौधा लगा दिए। यह पौधा लगा दिए, इसको प्रकाश मिलेगा तभी वह वृद्धि विकास करेगा। प्रकाश अगर नहीं मिलता है तो यह पौधा जो है ना भोजन बनाएगा नहीं, वह जीवित रहेगा। तो उसको क्या करेंगे, यानी कि अब मान के चलो कि यहाँ से हम छोड़ दिए, यहाँ से क्या है यानी कि प्रकाश जा रहा है। तो जब यहाँ से प्रकाश अंदर प्रवेश कर रहा है तो ये पौधा जो है यहाँ से बढ़ते हुए जाएगा, जिधर से प्रकाश आया अंदर आया इस रूम में वहीं से वो बाहर निकलता है। इससे सिद्ध यही होता है कि वह पेड़ पौधे के जो यानी कि वायु विभाग जो होता है वो प्रकाश के कारण भी गति करता है। तो वही बताएंगे कि पौधे के वह भाग जो प्रकाश की ओर गति करता है उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। ठीक, यह था दूसरा प्रश्न। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न यहाँ पे कि तीसरा प्रश्न यह है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। यानी कि कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग करने के लिए क्यों सलाह दी जाती है। तो इसका उत्तर यही है कि हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। हमारी बॉडी में हमारे शरीर में जो होता है यानी कि
थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वह बनने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। यदि भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो घेंघा रोग होता है। यानी कि जब हमारे शरीर में जो है यानी कि वह आयोडीन की कमी होता है तो वह कौन सा रोग होता है? यानी कि भोजन में जो है भोजन हम कर रहे हैं उसमें आयोडीन की मात्रा कमी है, आयोडीन नहीं है, ठीक है, तो वह कौन सा बीमारी होता है? तो वह बीमारी होता है, वह होता है घेंघा रोग हो सकता है। ठीक, इसलिए इस रोग से बचने के लिए शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। यानी कि यह प्रश्न यह था कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। इसका कारण यह बताएंगे कि हमारे शरीर में जो होता है वह थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। यदि भोजन में आयोडीन की कमी होती है हो जाए तो हमें जो है वो घेंघा रोग हो सकता है। इसलिए इस रोग से बचने के लिए शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। यह था तीसरा प्रश्न था। अब देखेंगे चौथा प्रश्न। ठीक है, चौथा प्रश्न है यह है कि पादप हार्मोन्स क्या है? पादप हार्मोन्स के नाम बताइए। यानी कि पादप हार्मोन्स क्या है? वो पेड़ पौधे में पाए जाने वाले वो हार्मोन्स क्या है? उस जो है हार्मोन्स के नाम भी बताना है। यहाँ पे उसका उत्तर जो है लिखा गया है कि पादप हार्मोन्स यानी कि पादप हार्मोन पौधे में पाए जाने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। बताएंगे कि पादप हार्मोन क्या होता है। बताएंगे कि पादप हार्मोन पौधे में पाए जाने वाले यह एक रासायनिक पदार्थ होता है जो पौधों की वृद्धि, विकास और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिसे कहा जाता है पादप हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, पादप हार्मोन्स किसे कहते हैं तब बताएंगे। ठीक है, बताएंगे कि पादप हार्मोन पौधे में पाए जाने वाला यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो पौधों की वृद्धि, विकास और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उसे ही कहा जाता है पादप हार्मोन्स का, इसे ही पादप हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि पादप हार्मोन्स के प्रमुख जो है नाम है, कुछ जो है पादप हार्मोन्स के हम नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे, लिखे हैं, यहाँ पे लिखा है पहला जो नाम लिखे वह है ऑक्सिन होता है। दूसरा जो होता है वह साइटो यानी कि साइटोकिनिन होता है। उसके बाद से जिबरेलिन होता है। उसके बाद से एब्सिसिक अम्ल होता है। ठीक है, एक और होता है इसमें नहीं लिखा गया, एक और होता है वह होता है एथिलीन होता है। ठीक है, एथिलीन होता है। ठीक है, यह क्या करता है? एथिलीन इसमें नहीं लिखा गया है लेकिन ये भी होता है। यह जो है क्या करता है? तो यह करता है यही कि पौधा जो होता है, पौधा में जो फल लगा रहता है उस फल को जो है वह पकाने का कार्य करता है। ठीक है, पौधा में लगा फल पक जाता है, किसके कारण? तो एथिलीन के कारण पकता है। ठीक है, यह है पादप हार्मोन्स जो 5 होता है। पांचों के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखेंगे यानी कि तीसरा हो गया। अब देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा पांचवा देखेंगे। ये रहा पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि 2 पादप हार्मोन्स के नाम लिखिए एवं उनके एक कार्य बताना है। यानी कह रहा है कि 2 पादप हार्मोन्स के नाम बताइए और उसका एक कार्य बताना है। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं कि जिबरेलिन यानी कि यह जो है कौन सा पादप हार्मोन होता है। अब जानेंगे इसका कार्य क्या है। यह हो गया पादप हार्मोन्स। ठीक है, जिबरेलिन यह जो होता है पादप हार्मोन्स होता है। यह क्या करता है? यह तने की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है, ये बताएंगे जिबरेलिन किसे कहते हैं। तो ऐसे भी बता सकते हैं कि जिबरेलिन या पेड़ पौधे में पाए जाने वाले एक प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स होता है यह पेड़ पौधे की तने में पाई जाती है और तने की लंबाई को वृद्धि करने का कार्य करता है। लेकिन पौधा जो होता है वो लंबा होता है, बढ़ता है, किसके कारण होता है? तो वह होता है जिबरेलिन होता है। ठीक, दूसरा है साइटोकिनिन। क्या यानी कि यह साइटोकिनिन जो है ये क्या करता है? ठीक है, तो ये बताएंगे कि यह कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। यानी कोशिका विभाजन के लिए वो क्या करता है? प्रेरित करने का कार्य करता है। तो वह कोशिका विभाजित होता है, विभाजित होगा तभी वह कोशिका पौधा जो होता है वह लंबाई में वृद्धि करेगा। ठीक है, ये रहा पांचवा प्रश्न। अभी जो हम पढ़ रहे हैं यह जो है नियंत्रण और समन्वय, इस चैप्टर की जो वीआईपी क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे यह हो गया पांचवा प्रश्न हो गया। 5 प्रश्न हम बता दिए। ठीक है, अब देखेंगे 6वां प्रश्न।
छठवां प्रश्न, तो छठवां प्रश्न यह है कि मधु यानी कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं? मधुमेह से आप क्या समझते हैं? मधुमेह एक बीमारी होता है। मधुमेह एक बीमारी होता है जब हमारे शरीर में जो है वो इंसुलिन की कमी होता है तो यह रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहा जाता है शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे मधुमेह से आप क्या समझते हैं, बताएंगे कि मधुमेह एक रोग होता है। मधुमेह एक रोग होता है जो इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है। ठीक है, यह इंसुलिन हमारे शरीर में जो होता है, इंसुलिन कहाँ बनता है, तो हमारे शरीर में जो है एक ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, जिसे कहा जाता है अग्नाशय। अग्नाशय एक ग्रंथि होता है, उस अग्नाशय में जो है वह बताएंगे कि इंसुलिन का निर्माण होता है और वह इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा होता है उस ग्लूकोज की जो है वह यानी कि ग्लूकोज को तोड़ने का कार्य करता है कौन, इंसुलिन। वही हमारे शरीर में अगर जो ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वह बीमारी कौन सा होता है, तो मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यह जो है बताएंगे कि जो यहाँ पे एक बार पुनः देखेंगे कि मधुमेह एक रोग है जो इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है। इस रोग में रक्त में शर्करा यानी कि वही चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। चीनी की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, तो वह मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, ये रहा छठवां प्रश्न। ठीक है, इस चैप्टर यानी कि यह जो है नियंत्रण है समन्वय चैप्टर से जो वीआईपी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे आगे सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन यह है कि यानी कि तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य है। हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जो होता है वो तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य है। ठीक है, तो बताएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, बताएंगे कि तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या है। ठीक है, इस तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या है, तो बताएंगे कि तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न भागों में सूचना यानी कि जो सूचनाएं होती है उसको क्या करता है, तो वो मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन, तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक, उसके बाद से दूसरा देखेंगे कि यह मस्तिष्क के आदेशों को शरीर के अंगों तक पहुंचाकर क्रियाओं का नियंत्रण भी करने का कार्य करता है। कौन, यानी कि यह तंत्रिका तंत्र हो गया, यह सूचनाओं को क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे मान के चले कि हम हाथ हमारा जल रहा है, हाथ जल रहा है, तो वह तंत्रिका तंत्र तुरंत उस आदेश को लेकर जाता है कहाँ, वो ब्रेन के पास मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है और मस्तिष्क उसको आदेश करता है। किसको, इस जो तंत्रिका तंत्र उसको आदेश करता है। ठीक है, आदेशों के अनुसार जो क्या करता है, तो पुनः जाता है वह अंगों तक पहुंच करके उस क्रियाओं का नियंत्रण करने का कार्य करता है। वो जा करके कहता है, यानी मस्तिष्क कहता है कि ऐसा है कि जाओ जाकर कहो वहां से हाथ खींचने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हाथ को खींचते हैं। ठीक है, तो बताएंगे तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, तो दो कार्य हमने बता दिए। पहला कार्य हम बताए हैं कि यह क्या करता है, तो तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न भागों से सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा बताएंगे कि यह मस्तिष्क के आदेशों को शरीर के अंगों तक पहुंचाकर क्रियाओं का नियंत्रण करने का कार्य करता है। यह है सातवां प्रश्न था। ठीक, अब देखेंगे आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, तो आठवां प्रश्न यह है कि पीयूष ग्रंथियां को मास्टर ग्रंथियां क्यों कहते हैं। पीयूष ग्रंथियां को मास्टर ग्रंथियां क्यों कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार पुनः बता दे रहा है कि यह जो है वीआईपी क्वेश्चन है, यह जो हम बता रहे हैं वह वीआईपी क्वेश्चन है, यानी कि मैट्रिक परीक्षा 2026 में वो पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यह जो है प्रश्न यही है, यह जो है क्या करेंगे, एक बार जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं पेपर देने जब जाएंगे तो एक बार ये क्वेश्चन को देख लेंगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखेंगे यह जो है पीयूष ग्रंथियां को मास्टर ग्रंथियां क्यों कहते हैं। तो देखेंगे पीयूष ग्रंथियां अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथियां कहा जाता है। ठीक है, एक बार और सुनेंगे, एक बार और देखेंगे कि पीयूष ग्रंथियां को मास्टर ग्रंथियां क्यों कहते हैं। तो बताएंगे पीयूष ग्रंथियां अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां को नियंत्रित
करती है, इसलिए यह जो मास्टर ग्रंथियां इसे कहा जाता है। ग्रंथियां जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। यह जो हमारे शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा है, ठीक है। ग्रंथि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होता है, ठीक है। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां होता है, एक होता है यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां, एक होता है बाह्यस्रावी, एक होता है मिश्रित, यानी कि 3 होता है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होता है, बाह्य होती है और मिश्रित होती है, ठीक है। यह जो 3 प्रकार की होती है। तो इसमें जो पीयूष ग्रंथियां को मास्टर ग्रंथियां क्यों कहते हैं, वह बताएंगे कि पीयूष ग्रंथियां अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए उसे मास्टर ग्रंथियां कहा जाता है। ये था 8वां प्रश्न था किस चैप्टर के, तो वह था नियंत्रण समन्वय, ठीक है। वह जो है किस क्लास का है, तो वह 10 का है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है मैट्रिक परीक्षा 2026। अब देखेंगे अगला प्रश्न, देखेंगे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, यह प्रश्न है, ठीक है। यह जो है कई बार जो क्वेश्चन पूछता है, बार-बार ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। तो बताएंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक है। बताएंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक पदार्थ होता है, ये तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संदेश पहुंचाने का कार्य करता है, जिसे कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। इसको याद कर लेंगे, ठीक है। यह क्वेश्चन जो बार बार पूछता है, ठीक है। एक बार और पुनः सुनेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, तो न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संदेश पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। वह जो जिसे कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ये था 9वां प्रश्न, ठीक है। अब देखेंगे आगे देखेंगे 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, 10वां प्रश्न यह है कि कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट है, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में अंतर बताना है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, बताएंगे कि अचानक होने वाली तेज और स्वचालित प्रक्रिया को जो यानी कि वह प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। बताएंगे कि अचानक होने वाली तेज और स्वचालित प्रतिक्रिया को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे गर्म वस्तु से हाथ हटाना, गर्म वस्तु से अचानक क्या किया, यानी कि वो हाथ को हटाते हैं, जैसे हाथ जल रहा है तो तुरंत हम लोग खींचते हैं, ठीक है। तो भाई क्या कहलाता है, वह कहलाता है प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। अब देखेंगे प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि वह तंत्रिका मार्ग है, वह तंत्रिका मार्ग है जिसके द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया पूरी होती है, उसे ही कहा जाता है प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है, ठीक है। ये था दोनों में अंतर, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में यह था अंतर, ठीक है। अब आगे देखेंगे कितना हो गया, 10 प्रश्न में बता दिया। अब देखेंगे 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि साइनो आरिकुलर नोड क्या है, यह जो बताएंगे, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि साइनो आरिकुलर नोड क्या है, ठीक है। तो इसका उत्तर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बताएंगे कि साइनो आरिकुलर नोड हृदय के दाएं अलिंद्र में स्थित एक विशेष ऊतक होता है, ठीक है। यानी कि साइनो आरिकुलर नोड क्या है, तो बताएंगे कि साइनो आरिकुलर नोड जो है हृदय के दाएं अलिंद्र में स्थित एक विशेष ऊतक होता है।
यह बताएंगे कि यह विद्युत संकेत उत्पन्न करता है जिससे हृदय की धड़कन शुरू होती है। ठीक है, इसी के कारण जो है हृदय की धड़कन जो होता है वह शुरू होता है। तो वही जो है क्या करता है, होता है कहाँ पाया जाता है, बताएंगे कि यह हृदय के दाएं अलिंद्र में पाया जाता है और यह विद्युत संकेत उत्पन्न करता है जिससे हृदय की धड़कन शुरू होती है। इसलिए इसे हृदय का यानी कि प्राकृतिक यानी कि पेसमेकर कहा जाता है। ठीक है, इसलिए यानी कि यह जो हमारे शरीर के जो ये हमारे शरीर के जो सबसे कोमल अंग होता है यानी कि हार्ट होता है, हृदय होता है, हृदय के दाएं अलिंद्र में जो यह पाया जाता है, यह क्या करता है तो विद्युत संकेत उत्पन्न करता है जिससे हृदय की धड़कन शुरू होती है। इसलिए इसे हृदय का प्राकृतिक यानी कि पेसमेकर कहा जाता है। इसको याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कितना हुआ, तो प्रश्न हो गया 11। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न यह है कि हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स क्या है, ठीक है, हार्मोन्स क्या है तो बताएंगे। अभी हम पहले भी बताए हैं, ठीक है, तो वह जो बताए थे वह पादप में बताए थे। ठीक है, देखेंगे हार्मोन्स क्या है तो बताएंगे कि हार्मोन शरीर में बनने वाली एक रासायनिक, बताएंगे कि हार्मोन शरीर में बनने वाली रासायनिक संदेशवाहक पदार्थ होता है। हार्मोन्स क्या है तो बताएंगे कि यह शरीर में बनने वाली रासायनिक संदेशवाहक पदार्थ होता है। ठीक है, ये शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करने का यानी कि समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। कौन, तो हार्मोन्स होता है। पुनः एक बार देखेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है कि हार्मोन्स क्या है। ठीक है, तो बताएंगे कि हार्मोन शरीर में बनने वाली रासायनिक संदेशवाहक पदार्थ होते हैं। यह शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है जिसे कहा जाता है हार्मोन्स कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, यानी कि हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया कितना 12 प्रश्न बता दिए किस चैप्टर से, नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, यह जो किस क्लास का है यानी कि मैट्रिक परीक्षा 2026 जो पेपर शुरू होने वाला है। ठीक है, अब देखेंगे यही प्रश्न अभी जो बताए थे वही प्रश्न है, देखेंगे। अब है कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। ग्लाइकोलिसिस क्या है, ठीक है, देखेंगे। या जो इंटर में पूछता है कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, ठीक है, तो इसका उत्तर देखेंगे। बताएंगे ग्लाइकोलिसिस कोशिका में होने वाली शोषण की पहली क्रिया होती है। ठीक है, बताएंगे कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, बताएंगे ग्लाइकोलिसिस यानी कि कोशिका में होने वाली शोषण की पहली क्रिया है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होकर के ऊर्जा निकलती है जिसे कहा जाता है यानी कि ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बताएंगे कि ग्लाइकोलिसिस यानी कोशिकाओं में होने वाली शोषण की पहली क्रिया होती है। इसमें जो है वह ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होकर के ऊर्जा निकलती है जिसे यह जो कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब हो गया कितना 13 प्रश्न बता दिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गर्मी में हमें पसीना क्यों आता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, कि गर्मी में हमें पसीना क्यों आता है। ठीक है, तो देखेंगे कि गर्मी में पसीना क्यों आता है। ये भी जो चैप्टर है नियंत्रण समन्वय उसी चैप्टर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जितना क्वेश्चन बताया हूँ और जो बता रहा हूँ वह जो किस चैप्टर का क्वेश्चन है तो वह नियंत्रण समन्वय। ठीक है, इसी चैप्टर से क्वेश्चन जो वीआईपी क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ। ठीक है, और उसी क्वेश्चन को बता रहा हूँ जो वीआईपी क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में पूछेगा। देखेंगे गर्मी में हमें जो पसीना क्यों आता है तो इसका उत्तर यह हो जाएगा कि गर्मी में शरीर का तापमान बढ़ जाता है। गर्मी के जब मौसम आता है तो उस समय जो हमारे शरीर के जो तापमान होता है वह बढ़ जाता है और तापमान को सामान्य रखने के लिए शरीर से पसीना निकलता है जिससे शरीर ठंडा रहता है।
कोई पूछेगा कि गर्मी में जो है हमें पसीना क्यों आता है, तो बताएंगे कि गर्मी में शरीर का तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है, और तापमान को बताएंगे सामान्य रखने के लिए शरीर से पसीना निकलता है, यानी कि शरीर का तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है, तो वह तापमान को वह सामान्य रखने के लिए वह शरीर से पसीना निकलती है, जिससे शरीर जो है वो ठंडा रहता है। ठीक है, ये कितना हो गया? पहले प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बस लास्ट प्रश्न है, ठीक है। देखेंगे प्रश्न यह है कि जैव आवर्धन क्या है। प्रश्न यह है कि जैव आवर्धन क्या है, ठीक है। जैव आवर्धन क्या है, तो बताएंगे कि जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है, जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक रासायनिक खाद यानी कि खाद श्रृंखला में ऊपर जाते हुए अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं। यानी कि जैव आवर्धन क्या बताएंगे, जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, हानिकारक रासायनिक खाद श्रृंखला में ऊपर जाते हुए अधिक मात्रा में यानी कि जमा हो जाते हैं, ठीक है। और इससे जीवों के यानी कि स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिसे कहा जाता है जैव आवर्धन कहा जाता है। बस इतना ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक रासायनिक खाद यानी कि श्रृंखला में ऊपर जाते हुए अधिक मात्रा में वह जमा हो जाते हैं, ठीक है, जैव आवर्धन कहलाते हैं। इससे बताएंगे इससे जीवों के स्वास्थ्य पर जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बस इस चैप्टर से बस इतना ही क्वेश्चन है, यानी कि नियंत्रण और समन्वय चैप्टर है। इस चैप्टर से जो है कुल मिलाकर के हम वीआईपी क्वेश्चन हम बताए हैं कितना, तो 15 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन वह पेपर में पूछेगा, ठीक है। वह जो है मैट्रिक यानी कि मैट्रिक परीक्षा यानी कि 2026 हाई स्कूल, ठीक है, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो गया चाहे वह बिहार बोर्ड हो गया, सबके लिए बताए क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन वीआईपी क्वेश्चन है। इसको जो है पेपर जाएंगे देने के लिए, तो जब पेपर जाएंगे देने के लिए तो उससे पहले एक बार जो है क्वेश्चन को देख लेंगे और देख करके हम जाएंगे।